Hi everyone, today's topic is drug and their abuses. लास्ट टाइम पर हम लोग एड्स और कैंसर के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्रग एंड देयर अब्यूसेस। मतलब जो ड्रग्स हैं वो क्या हैं और उनका अब्यूज़ क्या है, मतलब उनका एक्सेसिव अगर यूज़ करें तो हम उसका क्या हमें उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप ओवरऑल कह सकते हैं गलत इस्तेमाल, ड्रग्स का मिसयूज़ हम कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रग एंड देयर अब्यूसेस। चले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे पास कई कैटेगरी की ड्रग्स हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं ड्रग्स एंड देयर अब्यूसेस। ये हमें आज की वीडियो में डिस्कस करने हैं। तो मैं आपको कैटेगरी बताता हूं। तो कौन कौन सी कैटेगरी हैं, तो पहली कैटेगरी देखिए आप। फर्स्ट कैटेगरी मैं आपको बताता हूँ सेडेटिव्स की। इसको हम सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर भी कहते हैं। फर्स्ट कैटेगरी सेडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर की। नेक्स्ट कैटेगरी है ओपिएट्स की, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है कोका एल्केलॉइड्स की। वैसे इसको हम स्टिमुलेंट कहते हैं, तो मैं स्टिमुलेंट लिख देता हूं। कौन स्टिमुलेशन का काम करेगा? स्टिमुलेंट्स, इन्हें कोका एल्केलॉइड यहां पे हम लिखेंगे, स्टिमुलेंट्स हो गया। और लास्ट कैटेगरी मैं आपको बताऊंगा हेलुसिनोजेंस। तो यहां पे हम 4 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स देख रहे हैं। फर्स्ट सेडेटिव, देन हम आप सेडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर, देन मैं आपको बताऊंगा ओपिएट्स, देन आफ्टर स्टिमुलेंट्स एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा हेलुसिनोजेंस। पहले एक जनरल रिव्यू ले लेते हैं, देन फिर इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए देखिए, सेडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर ये कौन सी ड्रग है? ये वो ड्रग होती है, मैं पहले एग्जांपल बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा बारबिट्यूरेट या बेंजोडाइजेपिन्स। क्यों नाम नहीं सुना? मुझे लग रहा है नाम नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूँ। आपने नींद की गोली सुनी होगी, स्लीपिंग पिल्स। अब आ गया होगा समझ में। स्लीपिंग पिल्स का एग्जाम्पल है बेंजोडाइजेपिन्स एंड बारबिट्यूरेट। ये एक तरह की सेडेटिव ड्रग्स होती हैं। अब इन सेडेटिव ड्रग्स को दिया क्यों जाता है? ये ड्रग दी जाती हैं पेशेंट को रिलैक्स फील कराने के लिए। जैसे मान लो अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और वो डिप्रेशन का शिकार है, दैट मीन वो डिप्रेसिव हो चुका है, किसी स्ट्रेस की वजह से उसे डिप्रेशन बढ़ गया है, तो उस समय पर हम उसको ये सेडेटिव ड्रग देंगे, सेडेटिव या और ट्रैंक्विलाइजर कहेंगे, ये वाली ड्रग देंगे। अगर कोई पेशेंट है जिसको नींद ही नहीं आ रही है, नींद ना आने की डिसीज को हम बोलते हैं इंसोम्निया। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसोम्निया। तो इंसोम्निया के केस में भी हम उसको यही ड्रग देते हैं। तो थोड़ा सा बैक में चलते हैं, तभी एक बार हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं सेडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स की। ये उन पेशेंट को दी जाती है जो या तो डिप्रेसेंट होते हैं, मतलब डिप्रेसिव हो गए हैं, जिनको डिप्रेशन हो गया है, या फिर उन्हें नींद नहीं आती है, इंसोम्निया। नींद ना आने को बोलते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया और डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में हम ये ड्रग देते हैं। अब ये ड्रग करती क्या है? इन ड्रग का जो रिसेप्टर है हमारी बॉडी के अंदर, इन ड्रग का जो रिसेप्टर है वो है ब्रेन। ब्रेन मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। भाई देखो, अगर किसी को डिप्रेशन है तो क्यों होगा? सोच के देखो, एक स्टूडेंट है, वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, लाइक नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। उसको प्रिपरेशन करते हुए 3 to 4 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर वो सिलेक्ट नहीं हुआ है तो उसको टेंशन होगा, तो वो टेंशन उसका डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप जाओगे डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जो है बीमार है, उसको वो टेंशन बहुत लेता है, उसकी वजह से उसको फिट्स पड़ने लगे, बेचैन रहता है, उसको नींद नहीं आती। ठीक है, और डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर देखेगा अच्छा ये डिप्रेशन का पेशेंट है, तो मैं इसको ये वाली दवा दे दूंगा, इससे ये ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा ये दवा आपकी बॉडी में करेगी क्या।
देखिए, आपको टेंशन हो रही है। क्यों हो रही है टेंशन? क्योंकि आप सोच रहे हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, आप बार बार एक ही पॉइंट को सोच रहे हो। तो मैं क्या करूं? अगर मैं आपको उस पॉइंट पर सोचने ना दूं तो आपको टेंशन नहीं होगी। भाई देखो, अगर कोई बच्चा बार बार अपने एग्जाम के बारे में, अपने सिलेक्शन के बारे में सोच रहा है नेगेटिवली, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं, पॉजिटिवली वी हैव टू बी डिस्कस, वी हैव टू बी थिंक, ठीक है ना। पॉजिटिवली हमें डिस्कस भी करना चाहिए अपने सीनियर से, अपने गार्जियन से, अपने टीचर से, और उस पर हमें सोचना भी चाहिए। बट जो लोग नेगेटिवली सोचते हैं अपने उस पॉइंट पर, तो उससे क्या होता है ना, डिप्रेशन होता है। तो हमने क्या किया, हमने ये दवा दे दी, इसकी वजह से ब्रेन की एक्टिविटी कम हो गई। जब ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो आपको नींद आ जाएगी, ना आप जगोगे, ना आप सोचोगे, ना आपको टेंशन होगी, ना रहेगा डिप्रेशन। मतलब अगर आप किसी की टेंशन खत्म करना चाहते हो, डिप्रेशन खत्म करना चाहते हो, तो उसके उस पॉइंट को सोचना बंद करा दो। अब उससे कहो बेटा इस बारे में मत सोचो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो अपने दिमाग से थॉट को नहीं निकाल सकता। अगर वो निकाल सकता तो डिप्रेशन ही क्यों होता? तो हम क्या करें, हम थॉट को तो रिमूव नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, उसके ब्रेन को सप्रेस कर सकते हैं। जब उसका ब्रेन डिप्रेस हो जाएगा और जब वो ब्रेन काम नहीं करेगा, सोचना बंद हो जाएगा। बच्चा अगर सो रहा है तो सोचेगा नहीं तो टेंशन नहीं तो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, किसी को बेचैनी हो रही है, एंजाइटी होती है, एंजाइटी समझते हो ना, एग्जाम से पहले एंजाइटी हो जाती है, अगर ये ड्रग दी जाए तो एंजाइटी भी कम हो जाती है। हम कह सकते हैं ये एक तरह की हिप्नोटिक ड्रग्स हैं। क्या है? हिप्नोटिक ड्रग है, हिप्नोटाइज कर सकती हैं। ये ड्रग एंटी एंजाइटी ड्रग हैं जो एंजाइटी को खत्म कर सकती हैं। ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा ओपिएट्स। ओपिएट्स जो ड्रग होती हैं इनको हम एनाल्जेसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एनाल्जेसिक। अरे ये क्या होता है, पहला दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। तो देखो, एनाल्जेसिक होता है पेन किलर। ये क्या कर रहा है, ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देता है, जिससे ब्रेन सोचेगा नहीं और आप आराम से सो जाओगे। नींद की गोली इसमें काउंट होगी और इसमें काउंट होगी पेन किलर। ठीक है, दो अलग अलग हुए। नींद की गोली इसमें काउंट हो रही है और पेन किलर इसमें काउंट हो रही है। अगर आपको कहीं बॉडी में पेन हो रहा है तो आप ये एनाल्जेसिक ले लीजिए, मतलब ओपिएट्स ले लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपने नाम सुना होगा मॉर्फिन का, नहीं सुना है? कोई बात नहीं, अगला बताता हूँ। हेरोइन, हेरोइन तो सुना ही होगा। हेरोइन होता है, स्मैक होता है, सुना है ना? तो जो हेरोइन होता है वो इसमें काउंट होता है, उसी को हम स्मैक बोलते हैं। स्मैक तो सभी ने सुना होगा, कहते हैं वो देखो स्मैक किया जा रहा है। ठीक है, जो स्मैक ज़्यादा लेते हैं उनका शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। ठीक है, और भी सारे डिसऑर्डर हैं वो बताऊंगा अभी। तो फिलहाल हम लोग ओपिएट्स की बात कर रहे हैं। ये एक तरह के पेन किलर होते हैं। इसमें आपका कोडीन, इसमें मॉर्फिन, इसमें आपका हेरोइन काउंट होता है। कौन कौन? हेरोइन, कोडीन, मॉर्फिन, ये तीनों चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। उन्हें हम एनाल्जेसिक बोलते हैं, यानी कि पेन किलर। ये ब्रेन की एक्टिविटी को सप्रेस कर देते हैं। आपसे पूछा जाएगा इसका रिसेप्टर कहाँ होता है। जो ओपिएट्स होते हैं इनका रिसेप्टर हमारी बॉडी में एक तो सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ पर? एलिमेंट्री कैनाल में होता है। ये पेन किलर किसको दी जाती है? ये यूजुअली, जैसे हम मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन हमें दिया जाता है उन पेशेंट को जिनकी अभी सर्जरी हुई है। ठीक है, तो ओपिएट्स पेन किलर हो गए, ये सेडेटिव हो गए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। स्टिमुलेंट देख लीजिए। अभी मैं आपको जनरल रिव्यू दे रहा हूं, फिर मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। स्टिमुलेंट की बात करते हैं। अब ये इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर रहा है, ये और ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं, जिससे हम रिलैक्स स्टेट में पहुंच सके। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? स्टिमुलेंट की। अगर हम स्टिमुलेंट की बात करें तो स्टिमुलेंट वो होते हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को तेज कर देते हैं। ये अलर्टनेस बढ़ा देते हैं, वेकफुलनेस बढ़ा देते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें कम कर देते हैं। ये कहते हैं नींद आ जाओ, ये कहते हैं नींद चले जाओ। बात समझ आ रही है? तो ये एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, ये दोनों एक्टिविटी को सप्रेस करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने नाम सुना होगा डोपिंग। डोपिंग वर्ड सुना है कि जो रेसलर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो डोपिंग करते हैं, डोपिंग में स्टिमुलेंट का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, एक ड्रग मैं बताता हूँ, एम्फेटामाइन। क्या चीज़? एम्फेटामाइन, इसको पैप पिल्स भी बोलते हैं, और ये डोप टेस्ट में चेक करी जाती है। कहीं किसी ने एम्फेटामाइन तो नहीं लिया है? एम्फेटामाइन होता क्या है? ये सिंथेटिक एड्रेनालिन होता है। अरे ये सिंथेटिक एड्रेनालिन है क्या? अब तो ये नाम ही नहीं सुना होगा आप लोगों ने। ऐसा नहीं है, क्लास 11th में आपने सुना था। क्लास 11th में जो लास्ट चैप्टर था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हमने किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पढ़ी थी, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला में एक एड्रेनालिन हार्मोन बनता है। फिर से सुनो, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है, उसके मेड्यूला वाले पोर्शन में एक हार्मोन बनता है एड्रेनालिन, उसको एपिनेफ्रिन कहते हैं। ये क्या करता है? हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, हमारे ब्रेन पे, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट वाले सिस्टम पे काम करता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करता है, और उसकी वजह से हमारी ब्रेन की एक्टिविटी तेज हो जाती है। उसकी वजह से हमारी ब्रेन की एक्टिविटी तेज हो जाती है। ये समझ में आ गया? तो ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को तेज करेगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, जिससे क्या है, हम ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो ये अलर्टनेस और वेकफुलनेस के लिए होता है। और लास्ट है हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं? हेलुसिनोजन का मतलब होता है अल्टरेशन ऑफ परसेप्शन। है कुछ, दिखाई कुछ और दे रहा है कुछ, समझ में कुछ और आ रहा है। अल्टरेशन ऑफ परसेप्शन। ठीक है, कुछ प्लांट होते हैं, उनको हम बोलते हैं कैनाबिस प्लांट। ठीक है, उन प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, जैसे भांग, चरस, गांजा, हशीश, मेरिजुआना, ये वो ड्रग्स हैं जो कि हेलुसिनोजेंस करते हैं, अल्टरेशन ऑफ परसेप्शन। ठीक है, पड़े हैं नाली में और लग रहा है वाह समुद्र में बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। ठीक है, और एक जानवर है, उस जानवर के साथ खेल रहे हैं, लग रहा है बहुत बड़ी एक्ट्रेस के साथ हम लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ है कुछ, लेकिन परसेप्शन कुछ और है। ठीक है, ये बात समझ में आपके आ गई होगी। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। कैटेगरी ऑफ ड्रग्स एंड देयर एब्यूसेस। दीज आर द 4 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, बट ये ड्रग्स क्लिनिकल यूज़ के लिए हैं, मतलब इनको आपके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है, लेकिन अगर इनका एक्सेसिव यूज़ कर लें तो ये हमें हार्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें आगे की तरफ लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले सेडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल है इसका बारबिट्यूरेट, एंड दूसरा है वेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है, ये ड्रग्स हो गई। ये क्या हैं? ये हिप्नोटिक ड्रग्स हैं। इनके लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये हिप्नोटिक ड्रग्स हैं। हिप्नोटिक ड्रग्स कह सकते हैं इनको। ये कैसा हम इनको कह सकते हैं? ये एंटी एंजाइटी ड्रग है। कैसी ड्रग है बेटा? एंटी एंजाइटी ड्रग है। ठीक, ये क्या करती हैं? ये सप्रेस करती हैं ब्रेन की एक्टिविटी को। क्या कर देती हैं? सप्रेस की जगह हम लिखें डिप्रेस। ये हैं डिप्रेसेंट ड्रग्स, इनको हम डिप्रेसेंट ड्रग कहते हैं। डिप्रेस कर देती है ब्रेन एक्टिविटी को, डिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी, ठीक है, ब्रेन एक्टिविटी को डिप्रेस कर देंगी। ठीक है, यूज कब होती है? एग्जाम्पल बार बार मैं टाइप कर देता हूँ। यूज इन केस ऑफ डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब मैंने क्या बताया था? नींद ना आना। अगर किसी को इंसोम्निया हो गया, नींद नहीं आ रही है, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिप्रेशन हो गया तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन ड्रग्स के नाम हैं। ओपिएट्स की बात कर ली,
तो देखिए ओपिएट्स का एग्जाम्पल देखिए, ओपिएट्स में हम पढ़ते हैं कोडीन, इसमें हम पढ़ते हैं मॉर्फिन, बहुत ही फेमस है मॉर्फिन, इसमें हम पढ़ते हैं हीरोइन। ठीक है, कोडीन, मॉर्फिन, हीरोइन। कोडीन के बारे में सुन लो, कोडीन आपने सुना होगा कफ सिरप, कोडीन के नाम से भी कफ सिरप आता है। वैसे बताओ कोरेक्स आपने सुना है, कोरेक्स जो बैन हो गया था, कोरेक्स है, कोडेक है, वो टॉरेक्स है, टॉरेक्स भी सुना होगा, और कोडीन के नाम से भी कफ सिरप आता है। तो ये कफ सिरप का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन अगर इस कफ सिरप का आप ज़्यादा यूज़ करोगे ना, खास करके छोटे बच्चों में, तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, दे फील डिफिकल्टी इन ईजेशन, दैट मीन अपने फीसिस को रिमूव करने में उन्हें दिक्कत होगी। ठीक है, अच्छे से पॉटी नहीं आएगी उन लोगों को, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा अगर इसका एक्सेसिव यूज़ कर ले तो। ठीक है, अच्छा मॉर्फिन है, हीरोइन है, हीरोइन को हम स्मैक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्मैक। ठीक, ओपिएट्स क्या होते हैं? ये एक तरह के एनाल्जेसिक होते हैं। क्या होते हैं ये? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? पेन किलर। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, ये एक तरह के पेन किलर होते हैं। ठीक है, अब एनाल्जेसिक हो गए, इनको हम किससे ऑब्टेन करते हैं? ये एक तरह के पेन किलर हैं, इनको हम ऑब्टेन किससे करते हैं वो देखेंगे। ये पहले तो आप ये देखिए काम कहाँ करते हैं, इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं। रिसेप्टर ऑफ ओपिएट्स कहाँ मिलेंगे? तो आप बताओगे रिसेप्टर ऑफ ओपिएट्स, रिसेप्टर ऑफ ओपिएट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, प्रेजेंट इन सीएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो काउंट होते हैं। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में रिसेप्टर हैं, उनके अंदर ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ओपिएट्स के। उसके बाद आप क्या बताओगे? आप बताओगे इसके अलावा सीएनएस में होते हैं, और कहाँ होते हैं? आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, मतलब एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब एलिमेंट्री कैनाल। इन दो जगह पर इसके रिसेप्टर होते हैं इस ड्रग के। ठीक है, अच्छा ये पेन किलर है, ये पेन किलर है, एनाल्जेसिक है। अच्छा किससे ऑब्टेन होती है? तो आप बताओगे ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम। ओपियम को हम पॉपी प्लांट बोलते हैं, ओपियम ऑब्लिक पॉपी प्लांट। किससे ऑब्टेन होते हैं? पॉपी प्लांट से। इसको हम ओपियम भी कहते हैं, इसीलिए रखा है ओपिएट्स। क्या नाम रखा है? ओपिएट्स। ठीक है, अब ये जो ओपियम यानी पॉपी दे रखा है, इसका बॉटनिकल नेम पूछा जाएगा तो आप बोलोगे पेपेवर। इसका पूरा नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम। इसका डायग्राम याद रखें, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड खास करके ड्रग वाले में जितने डायग्राम दे रखे होते हैं, कई सारे रिंग स्ट्रक्चर दे रखे होते हैं, जैसे मॉर्फिन का और कैनाबिनॉइड्स का रिंग स्ट्रक्चर दे रखा है, वो आप ध्यान से देख लेना। दूसरा प्लांट का भी स्ट्रक्चर दे रखा है, वो आपको पहचानने के लिए आएगा कि पहचानो ये कौन है, इसके फीचर्स बताने होते हैं। ठीक है, बताऊंगा कैसे करना है, फिलहाल आप देखेंगे जरूर एनसीईआरटी से। तो पॉपी प्लांट है, इसे पेपेवर सोमनीफेरम कहते हैं। इसके लेटेक्स से आपको ये ड्रग मिलती है। ठीक है, और ये एक तरह की पेन किलर होती है। मॉर्फिन एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, इट गिवन टू द पेशेंट हु अंडरगॉन सर्जरी, जो जिनकी सर्जरी हुई है उनको दी जाती है। और हीरोइन इस मॉर्फिन से भी 3 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। जो हीरोइन है इट इज़ मोर देन या ऐसे बोलो इट इज़ 3 टाइम मोर पोटेंट देन द मॉर्फिन। मॉर्फिन से ये 3 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कौन? हीरोइन। और ये सिंथेटिक होती है, ये तो नेचुरल है, ये सिंथेटिक है। इस मॉर्फिन की एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करी जाएगी तब बनती है, तो इसको हम बोलते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन। हीरोइन को क्या बोलते हैं? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। और हम कह सकते हैं हीरोइन फॉर्म्ड
बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन की एसिटाइलेशन से बनती है। ठीक है, स्टिमुलेंट की बात कर लो। स्टिमुलेंट में आप पढ़ोगे, ये क्या है, एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको। इसमें आप पढ़ोगे कैफीन। चाय पीते हैं हम लोग, कॉफ़ी पीते हैं, चाय कॉफ़ी में कैफीन होता है, वो भी स्टिमुलेंट होता है। आपने देखा होगा ऑफिस में टी ब्रेक होता है, कॉफ़ी ब्रेक होता है। उसका रीज़न क्या है, टी में कैफीन होती है, ये आपकी बॉडी में जाएगी और आपको अलर्ट बनाएगी। ठीक है, आपको स्टिमुलेंट की तरह काम करेगी। जो आपको नींद आ रही थी, ऐसे कर रहे हो आप, वहाँ से यॉर्निंग कर रहे हो, ये जितने भी कर रहे थे ना, यार बहुत नींद आ रही है, ये वाला जो सिम्टम है ये ना रहे, उसको रिमूव करने के लिए कैफीन आपको ऑफिस में मिलती है। ठीक है, तो कैफीन एक स्टिमुलेंट है। आपने नाम सुना होगा कोकेन का, सुना है? जो कोकेन होता है ये भी एक तरह का स्टिमुलेंट है। कैफीन है, कोकेन है, और अभी मैंने एक ड्रग बताई थी एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन ये भी एक स्टिमुलेंट है। इसको हम डोप टेस्ट में चेक करते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो इसको लेते हैं। ठीक, तो आप क्या बताओगे, ये क्या करता है, इसके बारे में देखिए, आप बताओगे। ये इंक्रीज करता है अलर्टनेस को, इंक्रीज अलर्टनेस। ठीक, दूसरा कहाँ एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन ब्रेन, ये हमारे ब्रेन पे काम करेगा, ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। दूसरा हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बढ़ाएगा, एक्ट्स ऑन ब्रेन एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये हमारे ब्रेन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करता है। कौन, स्टिमुलेंट। ठीक, उससे क्या होता है, अलर्टनेस बढ़ जाती है, वेकफुलनेस बढ़ जाता है, हमारी जितनी भी एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई थी हम उनको इंक्रीज कर लेते हैं। हेलुसिनोजेंस में आप देखो, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें आते हैं कैनाबिस प्लांट, जैसे भांग है, भांग नाम सुना होगा आपने, चरस सुना होगा, हशीश आपने नाम सुना होगा, गांजा, गंजा नहीं है, गांजा है, बहुत ही फेमस। अब मैं लिखने जा रहा हूँ, मेरी जुआना लिखते हैं और मैरिजुआना पढ़ते हैं, ये जे साइलेंट है, मैरिजुआना पढ़ते हैं, मेरी जुआना लिखते हैं। भांग, चरस, हशीश, गांजा, मैरिजुआना, इन सब में हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा धतूरा, शिव जी को चढ़ाया जाता है धतूरा, धतूरा होता है। धतूरा, ये इसमें होती है प्रॉपर्टी। एक होता है प्लांट एट्रोपा बेलेडोना, एट्रोपा बेलेडोना, इसमें भी हेलुसिनोजन होता है, प्रॉपर्टी होती है। और एक बहुत ही फेमस है LSD, LSD की फुल फॉर्म आती है एग्जाम में, इसको बोलते हैं लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड, डाइइथाइलमाइड, इसकी फुल फॉर्म आती है बच्चों एग्जाम में। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड जो होता है ये LSD में काउंट होता है। इसके बाद इसको एक फंगस से ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम क्लेविसेप्स, ये सी लिखा है, एक फंगस है उसका नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरा, परप्यूरा, इसको इर्गॉट फंगस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इर्गॉट फंगस, क्लेविसेप्स परप्यूरा इर्गॉट फंगस को बोलते हैं, और इसी से LSD मिलता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, अल्ट्रेशन ऑफ परसेप्शन, अल्ट्रेशन ऑफ परसेप्शन मतलब है कुछ और दिखाई कुछ दे रहा है। तो यहाँ पर हमने 4 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स देखी, उनके एग्जाम्पल्स देखे और उनका काम करने का तरीका देखा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा।
ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।